हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ही जाएंगे हम। जैसे कि हमने परसेंटेज में किया है, मैंने देखो परसेंटेज काफी कुछ करा दिया है, कई पार्ट करा दिया, नंबर सिस्टम में करवा चुका हूं। तो जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो वो परसेंटेज और नंबर सिस्टम के थ्रू भी हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। समझते हैं, प्रॉफिट लॉस की स्टार्टिंग करते हैं। आज देखो, प्रॉफिट लाभ और लॉस होता है हानि, लाभ तथा हानि। ठीक है ना, लाभ तथा हानि या नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस नॉर्मल वे में तो आप समझते ही हो, थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझा देता हूं। देखो भाई, दो चीजें समझो पहले। कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हम सीपी। ठीक है, सीपी से हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं एसपी, और हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य, है ना। ये दो चीजें समझना आप। मान लो आप एक दुकान पे जाते हो, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हारे में। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। 100 रुपए में आप एक दुकानदार के पास गए, ये शॉपकीपर है, ठीक है। आपने एक पेन खरीदा यहां से, ठीक है। तो ये 100 रुपए आपने शॉपकीपर को दे दिए, यानी कि आपने क्या किया, इसको बाय किया। क्या किया आपने, इसको खरीदा। और शॉपकीपर जो है उसने आपको पेन दे दिया, तो शॉपकीपर ने क्या किया, सेल किया, पेन को आपको बेचा। ठीक, तो ये 100 रुपए हमारे लिए सीपी का काम करेंगे, क्योंकि हमने खरीदा। तो जिस प्राइस पे हमने खरीदा वो क्या बन गया, क्रय मूल्य। और जो ये 100 रुपए हैं, ये दुकानदार के लिए क्या बन गए, सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने इस पर बेचा। तो कॉस्ट प्राइस को जनरलाइज करना लिख देता हूं, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस वी बाय। जिस प्राइस पे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस वी सेल। ये क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। समझ में आई बात। तो 100 रुपए मेरे पास थे, मैंने एक पेन खरीदा, बहुत अच्छी कैटेगरी का वो पेन था, तो 100 रुपए में मैंने वो पेन खरीदा, तो मेरे लिए 100 रुपए बने कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने वो पेन 100 रुपए में मुझे बेचा, तो दुकानदार के लिए वो बना सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब भाई कुछ बातें समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में और लॉस के बारे में। दोनों को मैं कंपेयर करके आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है हमारी, तो इसको थोड़ा सा समझना बस ध्यान से। देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि मैंने जितने रुपए में कोई चीज खरीदी है, उससे ज्यादा में मैं बेच पाऊं। समझना ध्यान से, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने वो पेन जो था वो 100 रुपए में खरीदा, अगर इस 100 रुपए के पेन को मैं 120 रुपए में बेच दूं किसी अगले आदमी को, इस पेन को मैं किसी अगले आदमी को सेल कर देता हूं 120 रुपए में, तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कुछ। तो ये मेरे लिए था कॉस्ट प्राइस, और ये मेरे लिए क्या बना, सेलिंग प्राइस। तो जब प्रॉफिट होता है उस केस में हमेशा याद रखना कि जो सेलिंग प्राइस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए, तो लॉस के केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से। यानी कि अगर मैं ये कहता आप लोगों से कि भाई ये 100 रुपए की जो पेन था, ये 100 रुपए का पेन यार मुझसे तो सेल हो गया, 80 रुपए में चला गया मेरे हाथ से। ये पेन था 100 रुपए का, मैंने खरीदा था, और इस पेन को मैंने सेल कर दिया 80 रुपए में। तो आप लोग ये कहोगे कि हाँ भाई ये तो भाई नुकसान की बात होगी कि नहीं होगी, भाई ये मेरा सीपी था और ये मेरा एसपी था, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए बड़े हैं ना 80 से, यहां पर 120 बड़ा है ना 100 से।
यानी कि पहली चीज हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, सीपी से बड़ा होगा, और लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है हमेशा एसपी से। इन्हीं चीजों से बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान बन जाती है ना, बहुत सारी आसान आसान सी चीजें आज हम करेंगे, है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल करने वाले नहीं हम, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सोच अपने दिमाग में। तो प्रॉफिट भाई क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई 120 रुपए हैं, 100 में से माइनस कर दो तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का। और यहां अगर मैं लॉस की बात करूं तो 100 रुपए में से 80 माइनस कर दोगे तो आपको कितने रुपए का लॉस हो जाएगा, 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस का माइनस होना। और लॉस का क्या मतलब होगा फिर, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस का माइनस होना। आ गई बात समझ में? हाँ भाई, सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि अगर हमको लाभ है, लाभ में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस के केस में क्या होगा, हानि के केस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। इतनी सी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहीं पे आप लोगों से ये बोलूं कि भाई परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा मुझे, अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि परसेंटेज प्रॉफिट मुझे कितना होगा। तो मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, नॉर्मल परसेंटेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैं क्या देखता हूं, इन दोनों का डिफरेंस चेक करता हूं, जो सीपी और एसपी है इनका डिफरेंस चेक करूंगा। तो एसपी और सीपी का डिफरेंस ले लो। अब मैं परसेंटेज कैलकुलेट किस पे करूं, तो परसेंटेज जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला जा रहा तो हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा किस पे, सीपी पे कैलकुलेट करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे इसको, 100 से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, और कंपेयर किस पे करते हैं हम, सीपी पे, और मल्टीप्लाई किस हो जाता है, 100 से हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट। इससे बेफिक्र रहो, कोई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं फॉर्मूला के थ्रू हम चलेंगे भी नहीं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे तरीकों से हम सॉल्व करेंगे, है ना। इससे परेशान मत होना कि मैं इतनी सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको इसमें, है ना। लॉस, परसेंटेज लॉस अगर मैं निकालने चला जाऊं तो सेम वही कहानी होगी, बस यहाँ पे डिफरेंस किसका होगा, सीपी का एसपी के साथ में। लेकिन कंपैरिजन सीपी पे ही करना है जब तक हमसे कुछ क्योंकि मैं जितने पे खरीद कर लाया, जितने पे कोई चीज मैंने खरीदी उस पर तो मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिट लॉस। भाई मैं 100 रुपए की खरीद के लाया, 120 की गई चाहे 80 की गई, तो मैं कैलकुलेट किस पे कर रहा हूँ, 100 पे तो कैलकुलेट कर रहा हूँ ना प्रॉफिट लॉस। तो ये हमारा परसेंटेज जो लॉस होगा ये भी किस पे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा। आई बात यहां तक समझ में, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मान लो एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि मैंने कोई चीज खरीदी थी 30 रुपए में और ये बेच दी मैंने 40 रुपए में। यानी कि 30 रुपए मेरा सीपी था और 40 रुपए मेरा एसपी था। तो यहां पर सीधा सीधा मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। यहां पे सीधा सीधा मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट भी कितने रुपए का हो रहा है मुझे, सीधा सीधा मुझे +10 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए ना बात को। तो ये जो +10 आया है, क्या ये 30 और 40 का डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है, ये प्रॉफिट है हमारा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालने को पूछा जाए तो मैं कहूंगा भाई मेरा डिफरेंस कितना है, 10 का, और कितने पर है डिफरेंस, 30 पर है। यानी कि 1/3, 1/3 आप सब जानते हो कितना होता है भाई, 33 होल 1/3% का क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ भाई, बात यहां तक समझ में आ रही है, समझ रहे हो ना सभी लोग। एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं छोटा सा मैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिया मैंने माना मेरे पास थे 60 रुपए, 60 रुपए का मैंने कुछ शर्ट वगैरह खरीदी थी, कुछ भी खरीदा था, और मैंने उस शर्ट को बेच पाया मैं केवल 50 रुपए में। तो यहां आप सीधा देख पा रहे हो कि आपको क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, वो भी कितने रुपए का, -10 का लॉस हो गया। ये हमारा क्या है, सीपी है, और ये हमारा क्या है, एसपी है। तो यहां पर परसेंटेज लॉस निकलेगा। परसेंटेज लॉस कितना है, 10 का है। कितने पे कैलकुलेट करोगे, सीपी पे 60, मल्टीप्लाई पे क्या कर दोगे, 100। चाहो तो वैसे तो सीधा 1/6 पता होता है, 16 होल 2/3% होता है।
ये लॉस हो जाएगा, या 16.66% भी इसको बोल सकते हैं लॉस। ये 33.33% का हमारे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जा रहा है इसमें। आ रही है बात समझ में? और एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा मैं, देखो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा आज मैं आपको। एक और क्वेश्चन लिया छोटा सा मैंने, बहुत धैर्य बना के पूरा सेशन देखना सभी लोग, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लिया कि मैंने कोई चीज खरीदी थी 300 रुपए की, 300 को छोड़ो, कुछ और वैल्यू ले लेता हूं, मैंने कोई चीज खरीदी थी 550 रुपए की और मैंने इसको बेचा 630 रुपए में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, तो आप तुरंत इसका बस डिफरेंस चेक किया करना, क्योंकि ये हमारा क्या है, सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी है। डिफरेंस चेक करो, बस सिंपल सा डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस चेक करते ही आपको पता चलेगा कि 80 का डिफरेंस आ रहा है भाई, 80 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 80 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है हमको, 550 पे। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 11 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो यानी कि 160 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। 11 गुणा 14 कितने होते हैं भाई, ठीक है, 154 हो जाते हैं ना, और 6/11%। और अगर आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है तो कितना हो जाएगा, 14.6/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है भाई, बताना जरा सब लोग, सोच के बताना 6/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी। देखो याद करो कुछ, 1/9 क्या होता है, 11.11% होता है क्या, 1/11 कितना होता है, 9.09% होता है। तो मल्टीप्लाई 6 मार देना बस इसमें, है ना। तो 54.54% के आसपास होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली 14.54% लिख पाऊंगा। इतना मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपली मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीपी दिया होता है, एसपी दिया होता है, दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर माइनस आ रहा है तो लॉस है, प्लस आ रहा है तो प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। सीपी से अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट है, सीपी से एसपी छोटा है तो लॉस है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ समझने वाली बातें हैं भाई। देखो सीपी जो होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस, ये हमारे लिए हमेशा याद रखना 100% वैल्यू होती है। क्रय मूल्य जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और ध्यान से समझते रहना भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है काफी हमारे लिए, है ना। कॉस्ट प्राइस को मैं 100% लेकर चला, तो मैंने कहा मुझे अगर भाई प्रॉफिट हुआ 30% का, प्रॉफिट मुझे अगर 30% का हुआ, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मेरा एसपी क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा। तो आप लोगों को एक चीज पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एसपी जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी होगा। हाँ भाई, आ रही है कुछ बात समझ में। सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, प्रॉफिट प्लस सीपी बनेगा। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना। चलो आगे देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो जो भी वैल्यू है वो मेरे लिए 100% है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं और प्रॉफिट 30% है, तो वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये कितनी हो जाएगी, 130%। और 130% किसका होगा एक्चुअल में, ये सीपी का होता है, 130% ऑफ सीपी। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि जब हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस को मैं 100% एज्यूम करके चलूंगा, 100%। जैसे देखो एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा कि किसी वस्तु का सीपी जो है वो है 200 रुपए। ठीक है, ध्यान समझते रहना बात को, एक एक बात क्लियर होगी, एक एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। सीपी हमारा कितना है, 200 रुपए। मुझे इस पे प्रॉफिट लेना है 20%। तो मेरा एसपी क्या होगा,
सभी लोग आंसर कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी का आंसर आना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का। तो सीपी अगर मेरा 200 रुपए है तो मैं सीपी को कैसे ट्रीट करूंगा भाई? 100% की तरह। और प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पे? 20% का। तो एसपी क्या हो जाएगा? 100% प्लस 20%, यानी कि कितना हो जाएगा भाई टोटल? 120%। और 120% किसका? सीपी का। आई कुछ बात समझ में आप? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि 200 का 120% निकालो भाई और आंसर ले लो अपना। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 दूनी 24, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 240 रुपए। एक और बात समझो यहां पे, ये 200 रुपए थे मेरे पास, इस पर 20% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो 200 का 10% 20 और 20% कितना होगा? 40। तो डायरेक्टली मैं 240 रुपए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां पे बताओ जरा। अगर ये सीपी है तो ये क्या होगा? एसपी होगा। आपको देखो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय, आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो, इस तरीके से कैलकुलेट करने की बजाय ये वाली प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करना आपका दिमाग स्टार्ट करता है। आपको हमेशा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्वेशन की जरूरत भी बताऊंगा कहां पड़ सकती है, उस पर भी आएंगे अभी। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सीपी जो था वो था 200 रुपए, ठीक। मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% और मुझे एसपी बताना है। तो जब मेरा प्रॉफिट 20% होता है, बहुत ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, अगर प्रॉफिट 20% है मेरा, तो एसपी का और सीपी का रेशो क्या आएगा? पहली चीज तो ये दिमाग में आनी चाहिए आप लोगों के, कि जब मेरा प्रॉफिट 20% है तो एसपी और सीपी का रेशो कितना आना चाहिए? तो इसके लिए आप क्या करोगे? 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे। 20% कितना होता है? 1/5। याद है सारी चीजें? परसेंटेज में पढ़ा है। जहां 100 हमारा, अगर 5 हमारा 100 है तो 1 हमारा क्या होता है? 20 होता है। तो 5 में 20% का प्रॉफिट है, ये हमारा सीपी होता है। नीचे वाला पार्ट जो होता है हमेशा क्या होता है? ये हमारा सीपी होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा? हमारा प्रॉफिट बनेगा। आ रही है बात समझ में? बहुत ध्यान से समझनी है सारी बातें। तो अगर मेरा सीपी और एसपी में लिखने चला जाऊं, तो सीपी अगर मेरा 5 है तो 5 पे मुझे 1 का प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा मेरा? 6। आई बात समझ में? 5 पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 1 का। और मेरा एसपी कितना हो जाएगा भाई? 6। यही चीजें आप सब लोगों को पकड़नी होती है। यहां हमें 5 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी? 200। जो डीआई जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बड़ा काम में आती है सारी चीजें। तो 5 में कितने का गुणा चल रहा है भाई? 40 का। 5 चौके 20 होते हैं, तो 6 में भी 40 का गुणा कर दो, आपको कितना मिल जाएगा? 240 मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर था। लेकिन मैंने आपको किससे समझाने की कोशिश की इसको? फ्रैक्शन से। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। फ्रैक्शन से समझने की कोशिश करनी सारे क्वेश्चंस को आगे से, है ना। एक और क्वेश्चन उठाया मैंने। आज मैं बेसिक सी आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हर चीज बेसिक बताऊंगा मैं आपको, फिर मैं धीमे धीमे स्टैंडर्ड रेज करना स्टार्ट करूंगा। डे बाय डे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये लिखा, मेरा सीपी है 300 रुपए और मुझे लॉस हो गया 16 होल 2/3% का लॉस हो गया। तो मेरा एसपी क्या होगा? तो मेरा एसपी क्या होगा? तो पहले देखो बेटा, यही सब जानकारी बेसिक सी चीजें ही पकड़नी है आप लोगों को, है ना। इसके अलावा कुछ गुरु मंत्र नहीं होता इस चीज में, है ना। पहले आपको ये सारी बेसिक सी चीजें पकड़नी है। देखो ध्यान से समझते हैं। 16 होल 2/3% अगर मुझे लॉस है तो 1/6 का लॉस हो गया मुझे। 16 होल 2/3% कितना होता है? 1/6। ये मैंने बताया। नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमारा? सीपी। ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा? लॉस। तो अब एक और चीज दिमाग में आनी चाहिए कि जब लॉस होता था तो क्या होता था? सीपी माइनस एसपी होता था। तो एसपी जो हो जाएगा इस केस में कितना हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। एसपी कितना हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। हाँ भाई,
आ रही है समझ में सबको ये बात? सीपी माइनस लॉस। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे धीमे धीमे, ध्यान रखना एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आज जीरो से स्टार्ट बेशक कर रहे हैं लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाने वाला हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा सीपी माइनस लॉस, तो सीपी मेरा कितना है भाई, सीपी और एसपी का अगर यहाँ रेशियो में लिख दूं तो सीपी मेरा 6 में लॉस कितने का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, तो 1 माइनस कर देना, एसपी कितना हो जाएगा 5। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। 300 जो है वो कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, तो 6 की वैल्यू अगर 300 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 300 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 पंजे 30 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं, यानी कितना आंसर आ जाएगा भाई 250 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा। और एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे लूंगा मैं। एक और क्वेश्चन उठाता हूं, पहले यही सारी चीजें क्लियर करनी है मुझे आपके माइंड में, है ना। क्वेश्चन है मेरे पास, मेरा सीपी है 1442 रुपए, ठीक है, कितना है 1442 रुपए, और मुझे लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ मुझे 28 होल 4/7% बोल दूं या तो इसको, या मैं बोल दूं 28.56% का मुझे लॉस हुआ, तो मेरा एसपी कितना होगा। पहले सिंपल सी मुझे यही बात बता दो आप, सीपी मेरा 1442 रुपए है, लॉस मेरा 28 सही 4/7% है, तो मेरा एसपी कितना होगा। आप लोगों को सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/7 भाई, ये पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना सभी लोग। तो एक तरफ तुम्हारा सीपी होगा, एक तरफ तुम्हारा एसपी होगा, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी, ऊपर वाला क्या है तुम्हारा लॉस। तो लॉस में क्या करते हो, 7 में से 2 निकाल देना, एसपी कितना आ जाएगा 5। लॉस में क्या होता है कम हो जाती है वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुमको, सीपी कितना दे रखा है 1442, दिख गई ना। 7 की वैल्यू 1442 है और 5 की वैल्यू हम लोगों से पूछी जा रही है, तो 1442 को डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूं, 7 दूनी 14 और 7 छिक्के 42 हो जाएंगे, 5 छिक्के 30 और 5 दूनी 10, कितने रुपए आ जाएंगे भाई 1030 रुपए मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को भाई सभी लोग, या नहीं समझे, बताओ जरा इस बात को भाई। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1030 रुपए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं छोटा सा, फिर इसके बाद कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक और क्वेश्चन लिया छोटा सा मैंने, अगर मेरा सीपी 1500 रुपए है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हो गया 6.66% मुझे प्रॉफिट है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे एसपी कितना आएगा इसका, कमेंट में बता देना मेरे को सब लोग, इसका एसपी कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है भाई, आप लोग बताओगे, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, अब कुछ और चीजें मैं समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन मेरा एक पॉइंट है, इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, यदि विक्रय मूल्य दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है। देखो इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहां कहां आती है ना, तो पेशेंस बना, जिन बच्चों को आता है तो उनको भी सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। आप पेशेंस बना के आप इस सेशन को कंटिन्यू करो सभी लोग, है ना। समझो बात को मैं क्या क्या बता रहा हूं। अगर सेलिंग प्राइस दिया होता है इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस में 2 कंडीशन बनती है, या तो मुझे लॉस होगा या तो मुझे प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो बात को। सेलिंग प्राइस अगर मुझे दिया हुआ है तो बेच दिया मैंने तो इतने पे, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है इतने पर मैंने उस चीज को बेच दिया। अगर मुझे सेलिंग प्राइस दिया गया है इसका मतलब होता है कि या तो मुझे इस प्राइस पे लॉस हो रहा है या तो मुझे इस प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे लॉस हो रहा है, आप समझना ध्यान से इस बात को, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो सीपी माइनस लॉस होगा,
और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ये दोनों बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर मुझे लॉस है, मुझे एक क्वेश्चन लिख के दिया 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 200 रुपीज वी गेट ए लॉस ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, ऑफ 20%। फाइंड सीपी, सीपी निकालना है हमको। इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूं तो वहां पर ये सारी चीजें हमको काम में आने वाली है ना, जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखो भाई कुछ ध्यान से, अगर 200 रुपए में मैंने कोई चीज बेची है और 20% की मुझे हानि हुई है, इसका मतलब 200 रुपए मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या है भाई 200 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस, समझ में आई बात। और इस पे बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस में क्या होता है, एसपी क्या बन जाता है हमारा, सीपी माइनस लॉस। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, यहां पे जो कॉस्ट प्राइस होता है हमारा वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है हमारा। लॉस कितना हो रहा है मुझे, 20% का हो रहा है, तो मेरा जो एसपी आएगा वो कितना आएगा भाई, 100% माइनस 20% आएगा, यानी कि 80% आएगा। और 80% किसका होगा, ये सीपी का। अरे हाँ कि ना, तो मुझे सीधी 80% की वैल्यू दे रखी है, 100% मुझे निकालना है। तो देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो 80% की वैल्यू दे रखी है 200 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, हमारा होगा क्या, सीपी 200 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, और 40 दूनी 80, और 40 से कट जाएगा ये 5 बार, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 250 रुपए। कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 250 रुपए। हाँ भाई समझ में आई सबके बात, आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, ध्यान से। सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं, मैं आंसर आप लोगों से पूछता रहूंगा, आप मेरे साथ आंसर करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इसी पे पैटर्न पे। सेलिंग प्राइस मेरा दे रखा है 900 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है हमको, 900 रुपए, और इसको 900 रुपए में बेचने पर, इसको 900 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हुआ है 12.5% का। तो सीपी कितना होगा भाई बताओ जरा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालो, सीपी निकालो उसका, भाई बताओ जरा कितना आएगा इसका सीपी। सभी बच्चे देखो, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5%। प्रॉफिट के केस में क्या था, एसपी जो था वो था सीपी प्लस प्रॉफिट, था कि नहीं था। और अगर मैं रेशियो लिखने चला जाऊं 12.5% पे, है ना, अब फ्रैक्शन में काम करने सारे के सारे, ये होता है 1/8। कितना होता है, 1/8, जहां पर 8 हमारा सीपी होगा और 1 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो सीपी का और एसपी का अगर मैं रेशियो चेक करूं तो 8 रुपए की चीज पर मुझे 1 का प्रॉफिट है, मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 9। तो 8 रुपए की चीज पे 1 का प्रॉफिट, मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 9। और ये 900 रुपए क्या है हमारा, 9 की वैल्यू है। 9 की वैल्यू 900 है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 100 का है, तो 8 की वैल्यू में 100 का गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 800 रुपए। तो मेरा सीपी कितना मिलेगा मुझे इस क्वेश्चन में, 800 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ भाई सभी लोग इस चीज को सोच समझ के बताना जरा मुझे। अगर बेटा तुम लोगों ने ये चीज पकड़ ली ना भाई, सभी लोगों से कह रहा हूं, जो बच्चे चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे, जो बैंकिंग एस्पायरेंट है, आरआरबी, एनटीपीसी के, यूपीएससी, कोई भी हो, बेसिक सबके लिए सेम ही रहने वाला है, और बेसिक आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं कहां से कहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश करो इस चीज को। देखो
एक और क्वेश्चन लेता हूं और क्लैरिटी आएगी। आप मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये रहा, सेलिंग प्राइस मैंने दिया 2863 रुपए। सेलिंग प्राइस मैंने कितना दिया? 2863 रुपए। और मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ 16.66% का। तो मेरा सीपी कितना होगा? आप लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है भाई, बताओ जरा आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, है ना? मैं तो बता ही रहा हूं, पॉज करके एक बार खुद ही ट्राई कर लेना। तो 16.66% जो होता है ये होता है 1/6। तो 6 रुपए में एक की बढ़ोतरी, वैल्यू कहां पहुंच रही है? 7 पे। तो 6 रुपए क्या है? सीपी, और 7 रुपए क्या है? एसपी। आगे से अब हमको इसी स्पीड के साथ इसको सॉल्व करना है। 1 रुपए का क्या होगा? हमको प्रॉफिट। समझ गए सभी लोग? 7 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? ये दे रखी है 7 की वैल्यू एसपी। तो 7 की वैल्यू दे रखी है 2863। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2863 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दे। 7 चौके 28, 7 नंबर 63 होते हैं, 9 छक्के 54 और 6 चौके 2454 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की बताओ? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, है ना, बेफिक्र रहो इस चीज से। एक और क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करो सभी लोग। मुझे दे रखा है एसपी, यानी कि जितने मैं बेचता हूं, मैंने मानो ये वस्तु बेची, कुछ लेके चलते, रुक जाओ एक सेकंड। वन टू थ्री वन, इतने रुपए में मैंने ये वस्तु बेची। 1 2 3, एक सेकंड रुको। 1 2 3 2 में मैंने ये वस्तु बेची, ठीक है। मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ 22.22% का। मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ 22.22% का। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई? हाँ भाई, फिलहाल यही बता दो आप लोग, है ना। इतनी सी जानकारी चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या आंसर आना चाहिए इसका, है ना। आप लोग कमेंट करते रहो जो लोग मेरे साथ देख रहे हो, तो है ना। 22.22% क्या होता है? 2/9 कितना होता है? 2/9। तो 9 में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2 की। 9 में 2 बढ़ गया, कहां पहुंच जाओगे? 11। 9 तुम्हारा सीपी है, 11 तुम्हारा एसपी है, 2 तुम्हारा प्रॉफिट। समझ गए? एसपी कितना दे रखा है? 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1232। 11 की वैल्यू दे रखी है 1232। तो 11 से इसको काट दो भाई, 11 एकम 11 होते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112 गुणा 9, 12 निम्मा 108 होते हैं, 9 और 1 10, कितना आ जाएगा आंसर? 1008 रुपए। हमारा सीपी कितना होगा? 1008 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी हर चीज क्लियर होती चल रही है। एक आधा और एग्जांपल ले लो, फिर इसका एंड करेंगे सेशन का भाई, है ना। ज्यादा लंबा भी सही नहीं होता सेशन। आप लोगों को समझ में आया इतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी भाई, उसमें और हम आगे की चीजें कोशिश करेंगे। अभी मैं इसको सम अप भी करूंगा पूरे को, है ना। तो ध्यान से समझते रहना। मान लो मैंने लिया, हमारा एसपी जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है 660 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट जो हो रहा है मुझे, या लॉस ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, लॉस ले लेते हैं। लॉस जो हुआ मुझे, वो मुझे लॉस हुआ 14 होल 2/7%। और मैं लिख सकता हूं 14.28% का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। याद है ना परसेंटेज वैल्यूज? परसेंटेज वैल्यूज का खेल खेल रहा हूं ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें? सिंपली क्या आप ये देखोगे, आपको निकालना क्या है? सीपी निकालना है इसका। तो आप क्या करोगे? सिंपली 14.28% कितना होता है भाई? 1/7। तो 7 में 1 का लॉस है, माइनस होगी वैल्यू। तो 7 में 1 का लॉस, वैल्यू कितनी रहेगी? 6। ये हमारा क्या है? एसपी, सॉरी सीपी। एक सेकंड रुको, ये हमारा क्या है? सीपी है। ये हमारा लॉस है, ये हमारा क्या बन गया? एसपी बन गया। समझ गए? 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 660। 6 की वैल्यू 660 है, मल्टीप्लीकेशन कितने का? 110 का।
तो यहाँ पर भी 110 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आंसर आ जाएगा 770 रुपए, और ये 770 रुपए आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, सीपी होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की आज, आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए, और हर कॉन्सेप्ट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जिन बच्चों को परसेंटेज की अच्छी नॉलेज है ना, उनके लिए ये क्वेश्चंस खास मायने नहीं रखते, वो परसेंटेज के बलबूते निपटा देंगे इसको, है ना। तो भाई देखो सीधी सी बात है हमारी, तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो आप, ट्राइम्फ मंत्रा टाइप कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लाइक करो भाई सेशंस को, शेयर करो हमारे सेशंस को, और सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ घर में रहो, सेफ रहो, कोरोना वायरस चल रहा है भाई, देखते हैं सरकार कब तक लॉकडाउन हटाती है, ठीक है। बोर मत हो, कुछ पढ़ते रहो, काफी चीजें फनी देखने की कोशिश करते हो तो कुछ पढ़ाई की चीजें भी देख लो, अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे नहीं, कुछ टाइम के बाद सब एग्जाम्स वगैरह सब होंगे, तो वाई टू लूज द ग्रिप, ग्रिप मजबूत रखो, ठीक है ना। थैंक यू।